ओके, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो रिलेशन अगर मुझे जानना है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि थोड़ा सा सेट थ्योरी हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन अगर जानना है कि रिलेशन क्या होता है तो थोड़ा सा सेट आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, हम सेट थोड़ा सा पीछे रिकवर कर लेंगे और देख लेंगे क्या होता है सेट। या नहीं जानते हो तो आप जाकर के क्लास 11th में सेट थ्योरी का भी वीडियो पढ़ा हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की डेफिनेशन होती है इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी sets, then R is said to be relation from A to B if R is a subset of A cross B. ओके, ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है तो किसी आर को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कहां से कहां, ए से बी। इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर आर हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट है तो। अब ए क्रॉस बी का सबसेट कैसे होगा, एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं कि क्या बात है यहां पे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू A, B, C, B is equal to 1, 2. Okay? So now, what is A cross B? A cross B is a Cartesian product of two sets A and B. So A1, A2, B1, B2, C1, C2. This is the Cartesian product of two sets A and B. Okay? तो अब मैं बात कर रहा हूं कि कौन कौन सा रिलेशन होगा। तो मान लीजिए पहला है R1, R1 में मैंने ले लिया क्या, A1 2A 3B। दूसरा है R2, मान लीजिए मैंने ले लिया 1A 2B। तीसरा मैंने ले लिया R3 B1 C2 और फोर्थ मैंने ले लिया R4 नल सेट। ओके, तो एक बात मुझे बताइए, क्या ये R1 रिलेशन है A से B पे, जो R1 मैंने लिखा हुआ है, क्या ये रिलेशन है A से B पे? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बात मुझे समझनी है। तो R1 है क्या A1 A,1 2,A 3,B। और अभी हमने डेफिनेशन देखी रिलेशन की कि अगर कोई रिलेशन है A से B पे तो उसे क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा A क्रॉस B का। तो मैं चेक कर लेता हूं, कुछ नहीं चेक करना, सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये R1 A क्रॉस B का सबसेट है। और सबसेट कैसे चेक करते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स, इसके सारे मेंबर किसमें होने चाहिए, A क्रॉस B में होने चाहिए। तो A,1 तो बिल्कुल है, सही है। 2,A A क्रॉस B में है कहीं पे, बिल्कुल नहीं है। 3,B है, बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा क्या है, सबसेट है। तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अगर ये सबसेट नहीं है तो इसीलिए ये रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, आप प्रॉपर अगर रीजन देना चाहते हो तो एक में मैं रीजन दे रहा हूं, बाकी मैं आप ऐसे ही समझ लेना, ये नोट कर लेना। तो क्यों नहीं है, तो लिखेंगे सिंस R1, पहला वाला मैं बता रहा हूं, सिंस R1 is not a subset of A cross B because क्यों नहीं है, because 2,A, 3,B doesn't belong in A cross B, क्योंकि इसके दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि A क्रॉस B के मेंबर नहीं है, इस वजह से ये हमारा सबसेट नहीं है। अब ये सबसेट नहीं तो ये रिलेशन भी नहीं। तो therefore R1 is not a relation, R1 is not a relation from A to B।
इसलिए R1 हमारा रिलेशन नहीं है A से B पे। डन, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो R1 हमारा A से B पे रिलेशन नहीं है। चलिए अब इसको और चेक करते हैं, क्या ये R2 है रिलेशन? तो अगर 1, A इसमें है, बिल्कुल नहीं है। 2, B बिल्कुल नहीं है। एक भी नहीं है तो सबसेट नहीं तो रिलेशन नहीं। तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इसका मतलब ये भी हमारा रिलेशन नहीं है। क्या ये रिलेशन है? तो इसका मतलब R2 is not a relation. R2 is not a relation. क्या B,1 C,2 क्या R3 के सारे एलिमेंट इसमें है? B,1 बिल्कुल है, C,2 बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या है? सबसेट है A क्रॉस B का। तो अगर ये A क्रॉस B का है तो देयरफॉर क्या है? R3 is a relation from A to B. ओके? और ये R4 क्या लिखा है? नल वाइड सेट लिखा हुआ है ना, नल एम्प्टी सेट है ना, ये एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो ये ऑलरेडी क्या है? सबसेट है A क्रॉस B का। तो अगर ये सबसेट है तो देयरफॉर R4 is also a relation, is also a relation. ओके? तो ये भी तो हमारा ये वाला रिलेशन है और ये वाला रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर मुझे B से A पे रिलेशन देखना होता तो हम क्या करते? हम ये चेक करते कि जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या B क्रॉस A का सबसेट है। मतलब हमें ये चेक करना है कि जब भी कहां से कहां रिलेशन है, अगर जहां से जहां रिलेशन देखना होगा उससे उसी में हम देखेंगे कि वो उसका सबसेट है कि नहीं, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है या नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे R, यहाँ पे R रिलेशन होगा कहां से कहां? A से B पे। लेकिन अगर R को बोल रहा हूं कि B से A पे रिलेशन है तो क्या होना पड़ेगा? R को क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे B क्रॉस A लिखना पड़ेगा, है ना? B क्रॉस A का सबसेट होना पड़ेगा अगर B से A पे अगर देखना है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डन? तो ये समझ में आ गया होगा, नोट करते जाना साथ साथ। ओके, चलिए तो रिलेशन हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा रिलेशन का डोमेन और रेंज समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, इफ A and B be two sets, if A and B be two sets, then and R is a relation from A to B, then domain of R is defined as, कैसे डिफाइन कर जाता है? A such that A, B belongs to R। कहने का मतलब क्या है? वो सारे के सारे एलिमेंट, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर के वो सारे के सारे पहले वाले एलिमेंट जो रिलेशन के मेंबर है, तो उनको क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ द रिलेशन R। ओके, इसी तरह हम समझ लेते हैं कि रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो रेंज ऑफ अ रिलेशन बहुत ही आसान है, ऐसे ही पूरी डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे। और रेंज ऑफ रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? रेंज ऑफ आर मींस इस रिलेशन का। ठीक है, क्या आएगा भाई? कलेक्शन ऑफ बी सच दैट A, B बिलोंग्स टू द R। डन? तो ये हमारा क्या है? ये डोमेन है और ये हमारा रेंज है। ठीक है, और इस पे हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है R, सपोज दिया हुआ है आपका A दिया है 1 2 3 और एक B सेट दिया हुआ है A, B। ठीक है, एक कोई R रिलेशन दिया हुआ है। R रिलेशन कौन सा है भाई? मान लीजिए दिया हुआ है 1, A 3, B। ओके, ये तो इस रिलेशन का डोमेन क्या है ये बताना है। इस रिलेशन का पहले तो ये बताइए रिलेशन है कि नहीं है?
है, बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारा क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, ऑब्वियस है ना, 1 ए और 3 बी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, पक्का होगा। तो ये हमारा रिलेशन तो है, ये पक्का है कि ये रिलेशन है। अगर ये रिलेशन है तो इसका डोमेन रेंज क्या होगा, तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट, सारे पहले वाले एलिमेंट आप लिख लीजिए, तो 1 3 इसके डोमेन का हिस्सा हो गया, ठीक है। और दूसरा रेंज अगर बताना है, तो रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा भाई, दूसरे वाले एलिमेंट ले लो ए और बी, तो ए कॉमा क्या आ गया, बी आ गया, इतनी बात समझ में आई। तो ये ए कॉमा बी क्या हो गया, रेंज ऑफ रिलेशन हो गया, और 1 3 क्या हो गया, डोमेन। अच्छा, कभी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते, ये बात आप जानते हो। तो अगर मान लीजिए ये इसके अंदर और मेंबर होते हैं, जैसे 1a 2a 3b 1b, तो 1 दो बार आता, तो 1 को हम 2 बार नहीं लिखते। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से समझिए जरा बात को, कि अगर मान लीजिए ऐसा एक, तो ये एग्जांपल होगा आपका, ये 1 हो गया 2, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन का दूसरा एक रिलेशन मान लीजिए डिफाइन है, मान लीजिए 1 a 2 b 3 a 1 b, ओके। चलिए, तो ये रिलेशन है नहीं है, ये ए से बी पे रिलेशन है, बिल्कुल 1 a 2 b 3 a और 1 b, ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, इस ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो रिलेशन है पक्का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये रिलेशन है तो मुझे ये बताना है क्या ये रिलेशन का डोमेन क्या और रेंज क्या है। तो डोमेन ऑफ आर क्या है भाई, हम सबसे पहले वाले एलिमेंट्स लिख लें, तो 1 2 3 1 फिर लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 एक बार लिख चुके हैं, तो यही हमारा क्या है, डोमेन। रेंज लिखना है, तो रेंज ऑफ आर कौन सा, सेकंड वाले, तो ए लिख लिया, बी लिख लिया, फिर ए फिर बी है, तो 2 बार रिपीट नहीं करना है सेट के अंदर, क्योंकि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं लिखते। तो ये हमारा क्या आ गया, ये डोमेन हो गया हमारा पहला वाला, और ये दूसरा हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। ये डोमेन और रेंज, तो हमने क्या समझ लिया भाई, डोमेन समझ लिया और रेंज समझ लिया। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, रिलेशन की डेफिनेशन आ गई अपने पास, रिलेशन क्या होता है और रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है, ओके। थैंक यू।